जय जगदीश महादेव।
जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो हम लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, सत्संग में अच्छे अच्छे बनकर अच्छे अच्छे वक्ता आते हैं और वे सभी रहस्य की बातें, गोपनीय बातें, तत्व की बातें, ज्ञान की बातें, भक्ति वैराग्य और सदाचार की बातें सुनाते हैं। पर इन्हें सुनकर भी उनका असर नहीं होता। उसका क्या कारण है, ये विचार करना चाहिए। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। पर इन्हें सुनकर भी उनका असर नहीं होता। उसका क्या कारण है, ये विचार करना चाहिए। वक्ता के विषय में क्या कहूँ और श्रोताओं का दोष भी कैसे बतलाऊँ। सुनने वाले भी भावुक है और कहने वाले भी। तो मनुष्य का अधिकार है कि वह अपनी अयोग्यता तो प्रकट कर सकता है कि मैं अधिकारी नहीं, लायक नहीं, किंतु दूसरों को ऐसा कहने का उसे अधिकार नहीं है। चाहे वक्ता हो चाहे श्रोता, वह अपने लिए कह सकता है। इस विषय में मुझे एक कहानी याद आ गई। कहानी में भी शिक्षा रहती है और कथा में तो रहती ही है। तो शास्त्रोक्त बातें तो कथा है और लोकोक्ति में कहानी इस प्रकार है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो एक राजा थे, उसके पास एक बड़े विद्वान पंडित आया करते थे। वे प्रतिदिन राजा को कथा सुनाते थे। उनको कथा सुनाते बरसों के बरस बीत गए। तो राजा साहब ने पंडित जी को एक दिन कहा कि महाराज जी, आपको रोज कथा सुनाते हुए कई वर्ष हो गए। जैसी कथा आज सुनाई वैसी ही प्रतिदिन सुनाते हैं और सुनाते सुनाते आप बूढ़े हो गए और मैं भी बूढ़ा हो गया, किंतु मैं कई वर्ष पहले जैसे था वैसा ही आज भी हूँ। आपकी कथा के निर्मित साल भर में 3-4 हजार रुपये लग जाते हैं। वह सरकार में घाटा ही पड़ता है और 4,000 रुपये प्रति साल खर्चा व्यर्थ करूँ तो उसका कुछ तो लाभ होना चाहिए। आपका और मेरा दोनों का समय नष्ट होता है और रुपया भी खर्च होता है। इसका उपाय बतलाइए कि सुधार क्यों नहीं होता, जबकि आपकी बातें मैं सुनाता हूँ। आप वैराग्य, भक्ति और ज्ञान की बातें कहते हैं, किंतु आपकी बातों को सुनकर न तो मैं भक्त बना, न ज्ञानी, न सदाचारी और न योगी। आप इसका उत्तर 1 महीने के अंदर दें।
यदि 1 महीने के अंदर इसका उत्तर नहीं मिलेगा तो ये कथा बंद कर दी जाएगी और आपका वेतन बंद हो जाएगा। आपको अपनी जीविका का दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा। ये सुनकर पंडित जी के होश गुम हो गए। पंडित जी विचार करने लगे कि मैं इसका क्या जवाब दूँ। पंडित जी इसी चिंता में मग्न हुए जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक सच्चे महात्मा मिले। वे बड़े विरक्त और त्यागी थे। उनके चित्त में बड़ा वैराग्य था। वे वास्तव में बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे। तो पंडित जी का चेहरा उदास देखकर उन्होंने पंडित जी से पूछा कि क्या बात है। पंडित जी बोले कि बात यह है कि 1 महीने के बाद हमारी रोजी यानी जीविका बंद होने जा रही है। महात्मा जी ने पूछा कि क्यों। उन्होंने बताया कि राजा ने मुझसे एक प्रश्न पूछा है और उसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं। प्रश्न यह है कि आप ज्ञान वैराग्य भक्ति की बातें कहते हैं और आपकी बातों को मैं सुनता हूँ, किंतु मुझ में न तो रत्ती भर वैराग्य हुआ, न ज्ञान और न भक्ति हुई। इसका उत्तर दीजिए, नहीं तो ये खर्चा मैं बंद करूँगा। महात्मा बोले कि इसके लिए आप क्यों चिंता करते हैं, इसका उत्तर तो मैं भी दे दूँगा। पंडित जी बोले कि आपके उत्तर देने से तो हमारी हानि होगी, यानी कि एक हीनता आएगी कि इसका उत्तर पंडित जी नहीं दे सके, इस साधु ने दिया है। तो महात्मा जी ने कहा कि नहीं, आपकी हीनता नहीं होगी। आप राजा साहब से कह देना कि ये तो मामूली बात है, इसका उत्तर तो हमारे शिष्य भी दे सकते हैं और मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा। जब मैं आपका शिष्य बनकर उत्तर दूंगा तब तो आपकी कोई हानि नहीं होगी। पंडित जी बोले कि तब तो नहीं होगी। तो पंडित जी महाराज दूसरे दिन गए। राजा ने फिर पूछा कि महाराज, आपने उस विषय का उत्तर तैयार किया। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो पंडित जी बोले कि महाराज, इसका उत्तर तो मामूली बात है, वह तो हमारे शिष्य भी दे सकते हैं, हमारे ऐसे बहुत से शिष्य हैं। तो राजा बोले कि मुझे क्या, आप दे या आपका शिष्य, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिए। कल आप अपने शिष्यों को ले आएगा। दूसरे दिन पंडित जी उस महात्मा जी को ले गए। वे उनके शिष्य बनकर चले गए। राजा ने पूछा कि आप इनके शिष्य हैं। बोले कि हाँ महाराज। राजा ने कहा कि हमारा प्रश्न आपको मालूम है। महात्मा जी बोले कि हाँ मालूम है। तो आपका प्रश्न ये है कि आपको ज्ञान वैराग्य भक्ति की बातें सुनते हुए करीब 30 वर्ष बीत गए, किंतु उसका असर आप पर क्यों नहीं हुआ। तो राजा ने कहा कि ठीक यही बात है। तो उस शिष्य ने कहा कि इसका उत्तर मैं तब दे सकता हूँ जब आप अपनी राज्य की सारी शक्ति तथा अधिकार दो, घड़ी भर के लिए मुझे दे दे। तो राजा ने कहा कि ठीक है, और सब कर्मचारियों को बुलाकर कह दिया कि
कि मैं अपने राज्य का अधिकार 2 घड़ी के लिए इन्हें देता हूँ। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो मैं अपने राज्य का अधिकार 2 घड़ी के लिए इन्हें देता हूँ। ये जैसा कहे वैसा ही तुम लोग करना। राजगद्दी पर बैठकर महात्मा जी ने हुक्म दिया कि पंडित जी को रस्सी से बांध दो। उन्होंने उनको बांध दिया। फिर आज्ञा दी कि दूसरी रस्सी लाकर इस राजा को भी बांध दो। आज्ञा के अनुसार राजा को भी बांध दिया गया। दोनों सोचते हैं कि मैं क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब महात्मा पंडित जी से कहते हैं कि पंडित जी, आपने राजा साहब को इतने दिन तक कथा सुनाई, अब उनसे कहिए कि मैं तकलीफ पाता हूँ, मेरी रस्सी खुलवा दे। पंडित जी ने राजा साहब से कहा कि मेरी रस्सियाँ खुलवा दो। तो राजा ने कहा कि मैं कैसे खुलवा दूँ। पंडित जी बोले कि तो आप खोल दे। राजा ने कहा कि मैं तो खुद बंधा हुआ हूँ, मैं कैसे खोल दूँ। फिर बोले किसी प्रकार खुलवा दे। राजा ने कहा कि मेरा हुक्म नहीं चलता, कैसे खुलवाऊँ। न तो मेरा हुक्म चलता है और न मेरे हाथ खुले हुए हैं। महात्मा जी ने राजा साहब से कहा कि आपने इतने वर्षों तक पंडित जी से कथा सुनी, पंडित जी से कहे कि आप मुझे खोल दीजिए। पंडित जी ने कहा कि मैं तो खुद बंधा हुआ हूँ, मैं कैसे खोल दूँ। अब राजा साहब ने महात्मा जी से पूछते हैं कि आपके प्रश्न का उत्तर मिला कि नहीं। राजा ने कहा कि मैं समझा नहीं। पूछा अभी भी नहीं समझे, आप स्वयं बंधे हुए हैं तो दूसरे को खोल सकते हैं क्या? अपने खुद की ही नहीं खोल सकते तो फिर दूसरों को कैसे खोलेंगे? बोले हाँ समझ गया। पंडित जी से कहा कि आप इसका मतलब समझे, आप बंधे हुए दूसरे को खोल सकते हैं। बोले नहीं खोल सकते हैं। तब बोले महाराज बात यह है कि ये पंडित जी कथा तो आपको प्रतिदिन सुनाते हैं, किंतु ये खुद बंधे हुए हैं, ये खुद संसार के बंधन से बंधे हुए हैं और आप इनसे मुक्ति चाहते हैं। यदि पंडित जी खुद मुक्त हो तो आपको मुक्त करे। खाली कथा सुनने से थोड़े ही मुक्ति होती है। तोता और मैना राधे कृष्ण रटते रहते हैं। इनको ये ज्ञान नहीं है कि हम राधे कृष्ण क्यों रटते हैं। जब बिल्ली आती है और उनको पकड़ती है तो वे राधे कृष्ण भूल कर टाई करने लग जाते हैं। यही दशा पंडित जी की है। ऐसी परिस्थितियों में पंडित जी
आपको कैसे छुड़ा सकते हैं जो संसार से छुटा हुआ है, खुला हुआ है। ऐसे मुक्त मुक्त पुरुष का असर पड़ सकता है, और जो संसार में खुद बंधे हुए हैं, ऐसे मुक्त पुरुष का असर पड़ सकता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो पंडित जी से कहा कि आप इसका मतलब समझे, आप बंधे हुए दूसरों को खोल सकते हैं। बोले नहीं खोल सकते। तब बोले कि महाराज बात यह है कि ये पंडित जी कथा तो आपको प्रतिदिन सुनाते हैं, किंतु ये खुद बंधे हुए हैं, ये खुद संसार के बंधन से बंधे हुए हैं, और आप इनसे मुक्ति चाहते हैं। यदि पंडित जी खुद मुक्त हो तो आपको मुक्त करे। खाली कथा सुनने से थोड़ी ही मुक्ति होती है। यही दशा पंडित जी की है। ऐसी परिस्थितियों में पंडित जी आपको कैसे छुड़ा सकते हैं? जो संसार से छुटा हुआ है, खुला हुआ है, ऐसे मुक्त पुरुष का असर पड़ सकता है, और जो संसार में खुद बंधे हुए हैं, ऐसाराम भोगों में बंधे हुए हैं, वे दूसरों को क्या छुड़ाएंगे? ऐसा पुरुष होना चाहिए जिसका संसार से तीव्र वैराग्य हो। संसार से केवल तीव्र वैराग्य ही नहीं, उपरति भी हो, और उसे परमात्मा के तत्व का ज्ञान भी हो। ऐसा उच्च कोटि का महापुरुष हो जो स्वयं संसार के बंधन से मुक्त हो। वह दूसरों को संसार के बंधन से मुक्त कर सकता है। कई वक्ता कहते हैं कि हम तो बड़े अच्छे हैं, हमारे में कोई कमी नहीं है। इन सुनने वालों में श्रद्धा, प्रेम, बुद्धि और योग्यता नहीं है। इनकी कमी के कारण भी ये लाभ नहीं उठा सकते। इसमें यानी वक्ता में कोई कमी नहीं है, और सुनने वालों में भी कमी है। बहुत अच्छी बात है। तो सुनने वालों में कमी है, तभी तो वे जिज्ञासु बनकर सुनने के लिए आए हैं। अंत वक्ता का ये कर्तव्य हो जाता है कि वह उनको ठीक बनाए। वक्ता बहानेबाजी करे, यानी कि अपनी सफाई दे कि मैं तो दूध का धुला हुआ हूँ। और जो कुछ दोष है वह सुनने वालों का है। सुनने वाले कहते हैं कि हमारे अगर दोष नहीं होता तो तुम्हारे यहाँ कथा सुनने आते ही क्यों? दोष दूर करने के लिए ही तो आए हैं। तो वक्ता का ये कर्तव्य होना चाहिए कि
कि वह श्रोता के दोष को दूर करे। वक्ता यानी वक्ता ज्ञानी होना चाहिए, क्योंकि सुनने वाले तो अज्ञानी है ही। कहने वाला यदि ज्ञानी है तो उस पर ही भार पड़ता है, अज्ञानी पर भार नहीं है। वे तो इतना कहकर दूर हो जाते हैं कि हम तो बेसमझ है, अज्ञानी है, तुम्हारे यहाँ आए हैं, अब तुम योग्य बना दो। हम तो अयोग्य है ही, तुम हम सबको योग्य बना दो। अगर योग्य बनाने की तुम्हारी शक्ति नहीं है तो तुम फिर अपने को उपचेष्टा शिक्षा देने वाला, उपदेश देने वाला क्यों मानते हो? इस विषय पर दूसरों के विषय कहना कठिन है, और मैं अपने विषय में कह सकता हूँ कि मैं सबको योग्य बना लूँ। उपदेश देकर, आदेश देकर, व्याख्यान देकर उनका अंधकार दूर कर दूँ या उनका राग द्वेष दूर कर दूँ। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो मैं अपने विषय में कह सकता हूँ कि मैं सबको योग्य बना लूँ। उपदेश देकर, आदेश देकर, व्याख्यान देकर उनका अंधकार दूर कर दूँ या उनका राग द्वेष दूर कर दूँ, उनकी लायक बना लूँ। यह मेरी शक्ति नहीं है, इसीलिए उपदेश देने की, आदेश देने की मेरी शक्ति भी नहीं है, अधिकार भी नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी सामर्थ्य भी नहीं है, हम पात्र भी नहीं है, और हम अधिकारी भी नहीं है। न जाति से, न वाणी वर्ण से, न आश्रम से और न योग्यता से मैं इस लायक नहीं हूँ। मैं तो शास्त्रों में लिखी हुई बातों को आपकी सेवा में अपनी भाषा में कह दिया करता हूँ। ये तो मुझे विश्वास है कि उन बातों को यदि हम लोग काम में लाए तो हमारा सुधार होकर उद्धार हो सकता है।
ये ये तो मुझे विश्वास है कि उन बातों को यदि हम लोग काम में लाए तो हमारा सुधार होकर उद्धार हो सकता है। गीता जी की बातें भगवान की बातें हैं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। गीता जी की बातें भगवान की बातें हैं, कोई हमारे घर की बातें नहीं है। और शास्त्रों की बातें ऋषियों की बातें हैं। ऋषियों की और भगवान की बातों को हम काम में लाए तो हमारा सुधार होकर उद्धार हो सकता है। और यदि आप काम में लाए तो आपका सुधार होकर उद्धार हो सकता है। एक शक्ति वस्तुगत होती है जिसमें वस्तु की शक्ति का इतना प्रभाव पड़ता है कि उसके प्रभाव से अपने आप ही सबका सुधार हो जाता है। और सुनने वालों की श्रद्धा पर भी निर्भर करता है। सुनने वाले अपनी श्रद्धा से लाभ उठा सकते हैं। वह हमारे वश की बात नहीं है। ये तो सुनने वाले की महिमा है। मेरे में ऐसी कोई महिमा की बात करामात या सामर्थ्य नहीं है कि जो अपने प्रभाव को डालकर यानी अपनी शक्ति लगाकर आप लोगों में कोई जागृति मैं कर दूं। तो हमारी माताएं बहनें भोली भली होती है, भाई लोग भी भोले होते हैं। और हमारा जैसे चालाक आदमी उन्हें ठग लेता है। कोई रुपया ठग लेता है, कोई सतीत्व, कोई गृहस्थी के रूप में, कोई साधु के रूप में, कोई अपने को ज्ञानी बताकर, अपने को महात्मा बतलाकर, अपने को योगी बतलाकर, अपने को भक्त बतलाकर भली भली जनता को, विशेष कर माता बहनों को ठग लेता है। ऐसी परिस्थितियों में हम लोगों को, माता बहनों और भाइयों को सावधान रहना चाहिए। आजकल व्याख्यान देने वाले हमारे ऐसे बहुत से फिरते हैं। वे कंचन और कामिनी के दास होते हैं और कितने ही मान बढ़ाई और प्रतिष्ठा के दास होते हैं। कितने तो अपने को गुरु कहते हैं और कितने ही अपने को गुरु ही नहीं कहते, बल्कि हम तो भगवान है ऐसा कहते हैं।
इस तरह कोई अपने को भगवान बतलाते हैं, कोई अपने को महात्मा बतलाते हैं और कोई अपने को योगी राज बतलाते हैं। हम उनको जानते हैं कि बाबा जी की झोली में जेवड़ा है, किंतु कहते नहीं, क्योंकि कहने का अपना अधिकार नहीं। किसी का दोष निकालना अपना अधिकार नहीं है। जानते हैं किंतु जानते हुए भी नहीं कहते। ये दशा इस समय संसार की हो रही है। ख्याल करना चाहिए कि सैकड़ों वक्ताओं में कोई एक वास्तविक महापुरुष होता है। साधारण मनुष्य में तो लाखों करोड़ों में कोई एक होता है। मैं दूसरे के लिए तो नहीं कह सकता हूँ कि अमुक आदमी अपने को योगी कहता है, किंतु योगी नहीं। अमुक आदमी अपने को महात्मा कहता है, पर महात्मा नहीं। अमुक आदमी अपने को ज्ञानी कहता है, पर वह ज्ञानी नहीं। दूसरों के विषय में इस प्रकार कहने का हमारा अधिकार नहीं है। अपने विषयों में मैं कह सकता हूँ कि मेरा सामर्थ्य नहीं है। कोई दूसरा आदमी यदि भूल से मान ले तो धोखा खा सकता है। मैं तो कहता हूँ कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। मेरी ये सामर्थ्य नहीं है कि मैं अधिकारी नहीं हूँ। मैं तो अपनी भाषा में महापुरुषों की बातें बतला देता हूँ और केवल उन बातों को काम में लाने से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। वह तो उन बातों की शक्ति है, मेरी शक्ति नहीं है। ये तो मैं कह सकता हूँ कि गीता जी के वचन भगवान श्री कृष्ण जी के वचन है और रामायण में तुलसीदास जी के वचन हैं। महाभारत में वेद व्यास जी के वचन हैं। वेद व्यास जी, तुलसीदास जी और भगवान श्री कृष्ण जी के वचनों का पालन करने से उद्धार हो जाए, इसमें कहना ही क्या है। किंतु यदि कोई मूर्खता से मेरे शरीर को महात्मा मान ले, अच्छा भक्त मान ले और इनकी सेवा पूजा करने लगे तो मेरे ऊपर उनका भार चढ़ता है, किंतु उनका कल्याण हो जाए इसके लिए मैं गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि मैं नहीं समझता कि मेरी सेवा करने से इनका कल्याण हो जाएगा। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि उन्हें धोखा होगा, क्योंकि मैं एक साधारण मामूली मनुष्य हूँ। किसी ने पूछा कि संसार में उच्च कोटि के महापुरुषों को आप बतला दे। इस विषय में असली बात यह है कि मेरे बतलाए हुए आदमी में अगर आप श्रद्धा करें तब तो मेरे में ही करनी अच्छी है। यदि हमारी बात पर विश्वास करके अमुक पुरुष महात्मा है या ज्ञानी है या योगी है आप मानने लगे, तब तो
आपने मेरी बात का बहुत अधिक आदर किया। ये तो सोचने की बात है। बात यह है कि संसार में हम किसे महात्मा माने, भक्त माने, ज्ञानी माने, कैसे काम चले। एक नंबर की बात तो यह है कि सबसे बढ़कर महात्माओं के भी महात्मा ईश्वर है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। महात्माओं के भी महात्मा ईश्वर है और उनकी शरण होना चाहिए। वे स्वयं प्रकट होकर या महात्मा के रूप में आकर हम लोगों को मिल सकते हैं। एक नंबर में तो ईश्वर का ईश्वर, महात्माओं के भी महात्मा वह परमात्मा है। दूसरे नंबर में स्वयं भगवान की वाणी भगवत गीता भी महात्माओं की महात्माओं की महात्मा है। जैसे सिख लोग नानक साहब के ग्रंथ साहब को ही ईश्वर के तुल्य मानकर, ग्रंथ साहब को गुरु मानकर उसके अनुसार चलते हैं। वैसे ही भगवत गीता ये एक नंबर की पुस्तक है। हमारे देखने में, जानने में, अध्ययन विषय में इसके बराबर और कोई पुस्तक नहीं है। हम सर्वज्ञ नहीं, हमने सारे शस्त्र नहीं देखे हैं, किंतु जितने देखे हैं उनमें हमें सबसे बढ़कर भगवत गीता जी मालूम दी। और भी बहुत सी अच्छी पुस्तकें हैं, जैसे भागवत, रामायण, महाभारत आदि जितनी भी पुस्तकें हैं वे सभी अच्छी है। पुस्तकों से हम बहुत लाभ उठा सकते हैं। इसी बात को ख्याल में रख कर हम लोग पुस्तकों के प्रचार की चेष्टा करते हैं। तो गीता जी में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरा मेरा स्वाद यानी इस गीता शास्त्र का संसार में जो प्रचार करता है उसके समान मेरा प्यारा काम करने वाला दुनिया में न तो कोई है और न भविष्य में कोई होगा। भगवान की ये घोषणा की। तो गीता जी के श्लोक में गीता जी की बड़ी महिमा गई है कि जो कोई मेरे भक्तों को गीता धारण कराएगा वह मेरी परम भक्ति के द्वारा मुझे प्राप्त होगा। इतना ही नहीं, उससे बढ़कर मेरा प्यारा काम करने वाला दुनिया में न कोई है और न भविष्य में कोई होगा। इस बात को पढ़कर हमारे मन में ये श्रद्धा हुई, ये विश्वास हुआ कि भगवान इस प्रकार की गारंटी दे रहे हैं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। कि भगवान इस प्रकार की गारंटी दे रहे हैं तो इस पर थोड़ा गौर करना चाहिए। ये एक अलौकिक बात है, अद्भुत बात है, छिपी हुई रहस्य की बात है। अब तक भगवान की, गीता जी की तथा शास्त्रों की बात बताई गई, जिनका संग करने से
हमारी आत्मा में तीव्र वैराग्य पैदा हो। वह श्रेष्ठ पुरुष है कि जिनका संग करने से, जिनके दर्शन से, भाषण से, स्पर्श से, चिंतन से भी हमारी आत्मा में तीव्र वैराग्य पैदा हो। तो समझ लेना चाहिए कि ये वितराग पुरुष है। क्योंकि सूर्य भगवान की रोशनी यानी धूप में हम बैठते हैं तो हम गर्म हो जाते हैं। तब प्रतीत होता है कि सूर्य भगवान में न जाने कितनी गर्मी है। हम 5 मिनट धूप में बैठते हैं तो चरणों से लेकर नतमस्तक एकदम गर्म हो जाते हैं। तब सोचते हैं कि यह गर्मी कहाँ से आई। उसी समय ज्ञान हो जाता है कि यह गर्मी तो सूर्य भगवान से आई है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। कि यह गर्मी तो सूर्य भगवान से आई है। तो अग्नि के नज़दीक बैठते हैं तो उसकी शक्ति के अनुसार उसका भी ताप आता है। और केदारनाथ में बर्फ पर चलते हैं तो वहाँ चरणों से लेकर नतमस्तक सर्दी छा जाती है। वह बर्फ का प्रभाव है। इसी प्रकार जिसके दर्शन, स्पर्श, भाषण, वार्तालाप तथा चिंतन से हमारे में महात्माओं के लक्षण आए, गुणातीत पुरुषों के, ज्ञानी महात्माओं के लक्षण जो गीता जी में लिखे हैं आने लगे तो समझ लेना चाहिए कि ये ज्ञानी महात्मा पुरुष है जिनके संग, दर्शन, स्पर्श और भाषण से हमारे हृदय में, हमारे भावों में वे लक्षण आने लगे जो लक्षण भगवान ने अपने भक्तों के लिए गीता जी के 12वें अध्याय के 13वें श्लोक से अध्याय की समाप्ति तक बतलाए हैं। तो ये समझ लेना चाहिए कि ये भगवान के भक्त है और ये उनकी सच्ची परीक्षा है। और जिनके दर्शन हमारे शरीर में, मन, बुद्धि और इंद्रियों में देवी संप्रदाय के लक्षण और आने लगे तो जो गीता जी के 16वें अध्याय के पहले 3 श्लोकों में लिखे हैं तो ये समझना चाहिए कि ये देवी संप्रदाय वाला पुरुष है। और जिनके संग, दर्शन, भाषण, वार्तालाप से आसुरी संप्रदाय के लक्षण हमारे में आए यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष आदि आने लगे तो ये समझना चाहिए कि ये देखने में तो मनुष्य है लेकिन वास्तव में साक्षात राक्षस है। अन्यथा हम राक्षस क्यों होते जा रहे हैं, इनका भी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ा है। इसी प्रकार जिनके दर्शन, भाषण, स्पर्श से हमारे शरीर में योग्य का ज्ञान बढ़े तो ये समझना चाहिए कि ये योगी है। क्योंकि कहावत है कि जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। तो अपने पर जैसा रंग चढ़े उसको देख कर परीक्षा करनी चाहिए। ये पक्की और सच्ची परीक्षा है। इस पर
कि यह पक्की और सच्ची परीक्षा है। इस पर राजस्थान के बीकानेर राज्य की एक कहानी याद आ गई कि बीकानेर में राज्य में एक राजा थे। जब वे गद्दी पर बैठे तब उन्होंने बुजुर्गों तथा अपने सब कुटुंब वालों को बुलाया और कहा कि दादाजी, एक बात मैं आप लोगों से पूछता हूँ। आप निर्भयता से जैसी बात आपके दिल में आए सच्ची बात कहे। वे बोले कि आप मुझे चाहे छोटा हो, आप पूछे चाहे छोटा हो या राजा के पदवी पर है, इसीलिए आदर सूचक संबोधन से बोलते हैं। तो राजा ने पूछा कि आपने यानी बूढ़े आदमियों ने हमारी 3 पुस्तकों का राज्य देखा है और मेरा भी राज्य अभी 10-5 वर्षों से आप लोग देख रहे हैं। इसके पहले मेरे पिताजी का राज्य था, वह भी आपने देखा है। उसके पहले मेरे दादाजी का राज्य था, उसे भी आपने देखा है। अपेक्षाकृत हमारे तीनों के राज्य में किसका राज्य बढ़िया है और मेरा शासन बढ़िया है या मेरे पिताजी का शासन बढ़िया था या मेरे दादाजी का शासन बढ़िया था? तो एक बुजुर्ग ने कहा कि कुंवर साहब, आप बड़े आदमी हैं, आपकी परीक्षा हम लोग नहीं कर सकते। आपके पिताजी और आपके दादाजी की परीक्षा करना हमारी सामर्थ्य से बाहर है। हम अपने पर जो असर पड़ा वह बात कह सकते हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि जब आपके दादाजी का राज्य था तब मेरी उम्र 20 साल की थी और मैं बालू के टोले पर से आ रहा था। मेरे कानों में एक स्त्री के रोने की आवाज़ पड़ी। मैं उसके पास गया। वह वेश्या जाति की स्त्री थी। उसके शरीर पर लगभग 10,000 के जेवर लदे हुए थे। वह रो रही थी। मैंने पूछा कि बहन, तू क्यों रो रही है? उसने बतलाया कि मैं मुकलावा गोना लेकर अपने पीर से ससुराल जा रही थी और मेरे साथ बैलगाड़ी तथा ऊँट पर हजारों रुपयों का सामान लदा हुआ था और मेरे साथ बहुत रक्षक भी थे, किंतु 20 आदमियों का दस्यु दल आया और एकाएक हमला कर दिया। हमारे जितने आदमी थे सब भाग गए तथा मैं भी भाग गई और वे सब माल लूट कर ले गए। मैं अपने प्राणों को बचाकर इस टीले पर चली आई हूँ। मैंने उसके पीर तथा ससुराल का पता पूछा। वह उसने बतला दिया। मैं उसके ससुराल वालों को जानता था। मैंने कहा कि बहन, तू कोई बात की फिक्र मत कर, मैं तुम्हें घर पर पहुंचा दूंगा। अपनी बहन के समान समझकर मैं उसे उसके ससुराल ले गया। ससुराल वाले उसकी खोज में थे ही और उनके पास पहले ही खबर पहुंच गई थी कि डाकू आए और सब धन लूट कर ले गए और अपनी बहू का पता नहीं कहाँ है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।
तो मैंने वहाँ पहुँच कर उन्हें बताया कि टिलों के बीच बैठकर रो रही थी। वह घर पहुंचकर बेहाल रोने लगी और अपनी सास ससुर पति को कहने लगी कि मेरी बड़ी भारी दुर्दशा हुई। जो कुछ माल सता था वह सब कुछ लुट गया और मैं भी किसी प्रकार अपने प्राण लेकर जंगल में भाग गई। इन्होंने मेरी रक्षा की और ये मुझे यहाँ ले आए। मैं इनका क्या गुण गाऊं? अब आप लोग इनको संतुष्ट करके भेजे। इस पर ससुराल वाले बोले, महाराज आपने हमारा बड़ा उपकार किया, हमारी बहू को जीवन दान दिया और हमारे धन की रक्षा की। हम आपको 1000 रुपया पुरस्कार देना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि मैंने रुपयों के लिए उपकार नहीं किया, मैंने अपना कर्तव्य समझकर ये कार्य किया। मैंने सोचा कि हूँ तो मनुष्य है, तू तो मनुष्य है और ये मेरा धर्म है। अंत मैंने ये धर्म समझकर ये काम किया, इनाम के लिए नहीं किया। उन्होंने बहुत कोशिश की और कहा कि अच्छा 500 रुपया ले ले, कुछ तो ले ले, किंतु मैंने 1 पैसा भी नहीं लिया। वे बेचारे लाचार हो गए। मैंने नहीं लिया तो वे क्या करें। फिर मैं अपने घर आ गया। जब तक आपके दादाजी जीवित थे तब तक मेरी ऐसी वृत्ति बनी रही। जब आपके दादाजी शरीर शांत हो गया उस समय मेरी आयु करीब 50 वर्ष की हो गई। उस समय मेरे मन में ये बात आने लगी कि मुझे एक स्त्री मिली थी। कैसा मौका था। जंगल में उसका 10,000 रुपये का जेवर उतार लेता तो मुझे कौन पकड़ता। और वे 10,000 रुपये और आज तक ब्याज होता तो कितना होता, क्योंकि 8 आने के ब्याज से 12 आने में दुगना होता है। इस प्रकार काफ़ी रुपये हो जाते। तो मैंने बड़ी भूल की है, धर्म के झंडे को पकड़कर बैठ गया। अब धर्म मुझे क्या काम देता है। यदि मैं ये गहना उतार लेता तो आज माला माल हो जाता। ऐसी भावना मुझ में आने लगी। विचार के द्वारा तो ये बात मुझे बुरी मालूम हो देती, किंतु रुपयों की आसक्ति के कारण मन में ये बात आने लगी कि मैंने वह भूल की। वह रुपये घर ले जाता तो आज मौज करता। और कुंवर साहब जब आप गद्दी पर बैठे उस समय मेरी उम्र 70 वर्ष की हो गई थी और अब मेरी उम्र 75 या 80 के नज़दीक जाने लगी है तथा मेरी स्त्री मर गई। अब मेरे मन में आने लगा कि उस समय उसे समझा कर अपने साथ ले आता तो बुढ़ापे की अवस्था में स्त्री रहती और रुपया 10,000 रुपयों का गहना भी अपने हजम हो जाता और उसे समझा कर अपनी औरत बना लेता और अब मौज करते। अब बुढ़ापे में वह सेवा करती और रुपयों से मौज करते। तो कुंवर साहब अब जब हम मरने के नज़दीक है तब ये बात हमारे दिल में आने लगी। वृद्धावस्था में
ये दशा है। कुंवर साहब हमने तो अपनी दशा आपको बतलाई। आप में कौन बड़ा कौन छोटा उसका निर्णय करने की हमारी सामर्थ्य नहीं है। मैंने तो आपको ये बतला दिया कि आपके राज्य में हमारे मन की ये दशा है और आपके बाप के राज्य में ये दशा थी और आपके दादाजी के राज्य में ये दशा थी। अब किसका राज्य बढ़िया और किसका राज्य घटिया इसका अंदाज़ा तो आप स्वयं ही लगावे। कहने का अभिप्राय ये है कि जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। कोयले की दलाल में हाथ काला होता है, होता ही है। हम कोयले की खान में गए तो हमारा कपड़ा भी काला हो गया। ये बात हमने अचरस बहुत जगह देखी है, आजमाइश करके देखी है कि जैसा संग किया गया उसका असर जरूर होगा। अपने ऊपर जैसा असर हो उससे हमें अंदाज़ा लगाना चाहिए। यह असली परीक्षा है। मैंने ये जो युक्ति बतलाई ये युक्ति ऐसी बलवान है कि इसके लिए किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।